बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों की सूरत हाल है वो इतनी गंभीर है इस सिस्टम में कि इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा डरता है कि मेरा पैसा अगर किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया या मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन ना हुई तो मुझे नुकसान से कौन बचाएगा। अगर मैंने अदालत में जाता हूँ तो वहाँ तो टाइम ही बड़ा लग जाएगा, वकीलों की फीसें, धक्के, वो टाइम मैं अपने बिज़नेस को दूंगा या अदालतों के धक्के खाऊंगा। क्योंकि बिजनेसमैन के नज़दीक जो है ना असल चीज़ पीस ऑफ माइंड है कि अपना सुकून से अपने उस साइकिल के अंदर, दायरे के अंदर रह के अपना काम करता रहे। लेकिन जब ये सूरत हाल बनी कि जनाब पाकिस्तान की अदालतें तो पूरा एक साइकिल, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 30 साल लगा देते हैं यहाँ पर, तो बाबा आदम ही निराला है यहाँ का। तो इंसाफ लेना एक बड़ा भयानक ख्वाब बना हुआ है। तो इन हालात में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इकनॉमिक बोर्ड और लाहौर हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तजावीज़ इनकी तरफ से आई कि हम कमर्शियल कोर्ट्स बना देते हैं। हाई कोर्ट की हद तक तो कमर्शियल कोर्ट्स के कुछ बेंच बने हुए हैं। अब पंजाब में स्पेशली अभी शुरू किया गया है, पंजाब में कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021 उसके ऊपर साइन हो गए हैं। कोर्ट्स ऑलरेडी काम कर रही हैं पिछले 6 माह से। ये कोर्ट्स जो हैं ये दर हकीकत ऐसे मुकदमात जो कि ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन ऑफ मर्चेंट्स, बैंकर्स, फ्रेंचाइजर्स, ट्रेडर्स सच एज दोज रिलेटिंग टू मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, जिन जिन मामलात में ऑलरेडी कोर्ट्स बनी हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स, वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हवाले से, लेन देन के हवाले से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, आपके जनाब जो मामलात मैरीटाइम लॉ जो हैं, इस तरह के मामलात, कैरेज ऑफ गुड्स के हवाले से, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, इनमें टेंडर्स भी शामिल हैं, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड ऑफ कॉमर्स, franchising agreements, distribution and licensing agreements, management and consultancy agreement, joint venture agreements, shareholders agreement, subscription and investment agreements pertaining to the services industry including outsourcing services and financial services, mercantile agency and mercantile usage, partnership agreements, technology development agreement, intellectual property rights relating to registered and unregistered trademarks, copyrights, patent, design, domain, इसके लिए ऑलरेडी ट्रिब्यूनल बना हुआ है और IPO भी काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर जो है वो सिविल कोर्ट के उसको अख्तियारात है। तो ये मैटर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन, मुआहदा जात, बिजनेसमैन आपस में मुआहदा कर लेते हैं, एक जो पार्टनर वो पैसे लेके दौड़ जाता है या फ्रॉड कर जाता है या जनाब तंग करता है, तो उसके लिए कुछ स्पीडी मामला होना चाहिए। तो इसके लिए जो डिज़ाइन किया गया वो ये किया गया कि 2 नोटिस दिए जाएंगे। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आता, एक्यूज़ नहीं आता, तो उसके खिलाफ फैसला दे दिया जाएगा। वैसे से 6 माह रखे गए हैं इन केसेस के। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी सामने रहे, फैमिली लॉ के केसेस में भी 6 माह रखे गए थे, लेकिन वो 6-6 साल चलते हैं। रेंट के मामला, वो भी एक स्पेशल लॉ है, वहाँ भी टाइम अब काफ़ी बेहतर हो गया, जल्दी फैसला हो जाता है रेंट का, ख़ास तौर पर पंजाब में। लेकिन वहाँ पर भी जो है ना वही सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जो है ना वो शुरू हो जाते हैं मामला। पंजाब में जो सिविल प्रोसीजर कोड में वैसे तब्दीली आई है उस पर स्पीड काफ़ी तेज़ हुई है। तो बहरहाल ये जो सिविल कोर्ट्स का सेटअप है, ये दर हकीकत सिविल कोड का सेटअप इसलिए बनाया है कि इसमें बुनियादी मामला जो है वो देखे जाएं, शहरियों के हकूक़ के मामले में जो अब इन्हीं सिविल कोर्ट्स में सिविल जो है हमारी
کمرشل کورٹس کا قیام، کمرشل بینچ ہائی کورٹ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ بزنس مین جو ہے اس کو کچھ سہولت ملے، وہ انویسٹ کرنے سے ڈرے نہ کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا. اب دیکھیں نا، اگر اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو اتنے کا فراڈ نہ ہوا جتنے پیسے اس نے عدالتوں میں چکر لگانے، وکیل کی فی اور دوسرے معاملات میں لگانے ہیں، تو وہ تو پھر کام نہیں کرے گا. اس لیے پاکستان میں کمرشل کورٹس کا قیام خاص طور پر جو ہے یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. جب تک کسی چیز کی امپلیمنٹیشن اس کی روح کے برابر مطابق نہ ہوگی تو بہرحال یہ خوشائن بات ہے کہ کانٹریکٹ ایکٹ اس کے اندر جو ہے وہ لایا جائے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو اس کے اندر لایا جائے، رجسٹریشن ایکٹس کو اس کے اندر لایا جائے، لمیٹیشن ایکٹس کو اس کے اندر لایا جائے، تاکہ جو لین دین کرنے والے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ان کے سپیڈی فیصلے ہو سکیں اور کمرشل کورٹس کام کر سکیں. میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ حکومت پاکستان کی نیک نیتی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنے زیادہ فنڈز دوسرے معاملات میں چلانے کے لیے اگر وہ ادھر لگائے، ججز کی تعداد کو 4 گنا کر دے، عدالتوں میں فیسلٹیز دے، سیٹ اپ ان کا بہتر بنائے، تو یقین جانیے یہاں سے بہت اچھے رزلٹس نکل سکتے ہیں. لیکن کیونکہ الیکشن کے دنوں میں سڑک نظر آتی ہے بنی ہوئی اور چیزیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں عوام کو دکھانے کے لیے، انصاف کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی بھی بندہ سٹیپ نہیں لے رہا. حتیٰ کہ انصاف کے نام پر قائم ہونے والی حکومتوں نے بھی جو ہے نا وہ بھی ہمارے سامنے ان کی کارکردگی. بہرحال کمرشل کورٹس کا قیام اس لحاظ سے خوشائن ہے کہ اس سے سپیڈی کام جو ہے وہ ہو سکے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.